विद्या गुरुकुल के हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो चैप्टर 2 बहुपद है उसका एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले हमने इस बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों किया है। जो जिसका बेस अभी कमजोर है वो पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, और जिसका बेस अच्छा है वो डायरेक्ट क्लास 10 के लेवल से पार्ट 3 देखे। ठीक है, तो अब हम लोग जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन में ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है। और इंट्रोडक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ताकि आप लोग एक्सरसाइज 2.1 हो से 2.1 से लेके 2.4 तक जो भी है उसको आप अच्छे से समझ सके। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगले पेज पे, जहां पे कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए 2.1 में आप लोगों को सिर्फ ग्राफ दिया है, तो सबसे मैं पहले प्रश्नावली 2.1 लिख देता हूं। 2.1 में ग्राफ दिया है। ग्राफ क्या दिया है? शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो उसमें हमने किसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग वहां जाके देखिए। मैं सवाल पहले लिख देता हूं। सवाल इसमें कहता क्या है? किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें से टोटल का टोटल एक में 6 सवाल है, 6 ग्राफ है। मैं एक एक करके सारे ग्राफ को एक्सप्लेनेशन करते जाता हूं। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले मैं पहले नंबर का ग्राफ खींच देता हूं। पहले देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो चलिए मैं एक ग्राफ पहले खींच देता हूं। पहला सवाल का ग्राफ ऐसा ही है। देखिए ग्राफ हमें देखना है सिर्फ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को आपको कंसीडर करना है। एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितने जगह ग्राफ काटेगा या टच करेगा, जितने बिंदु पर ग्राफ कट करता है, कट करेगा या स्पर्श करेगा, स्पर्श मतलब सिर्फ छुएगा एक्स एक्सिस को, उतना ही शून्यक होगा, उतना ही शून्यक होते हैं। तो हमें किसको कंसीडर करना है? सिर्फ एक्स एक्सिस को। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं कट किया है? ये वाला जो ग्राफ खींचा गया है सिर्फ ये वाई एक्सिस को कट किया है, कहीं एक्स एक्सिस को किया है? नहीं किया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी यानी कि 0 बिंदु पर स्पर्श करता है। 0 मतलब एक भी नहीं, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगा? 0 होगा। तो यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। देखिए मैं दूसरा ग्राफ भी खींच देता हूं। इसके लिए पहले मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके लिए मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। आपके बुक में यही 2 ग्राफ है, ग्राफ तो 6 है, उस सबको मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए एक लाइन मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और एक लाइन मैंने ये वाई एक्सिस ले लिया। मैं दूसरा ग्राफ दिखा दूं कैसे है। दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से है। दूसरा ग्राफ जो है आप देख सकते हैं, हमें किसको, एक्स अक्ष जितने बिंदु पर कट करता है या स्पर्श करता है उतना ही शून्यक होता है। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष तो यही है एक्स अक्ष। इसमें ग्राफ कितने जगह पे कट करता है? सिर्फ एक जगह पे कट करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? केवल 1 होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करता है या काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए मैं अगले पेज की तरफ बढ़ता हूं। अगले पेज में वही एक्सरसाइज 2.1 है, जो सवाल था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं तीसरे सवाल को करने जा रहा हूं। तीसरा सवाल यहाँ ग्राफ के रूप में ही है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस का एक ग्राफ खींच देता हूं और वाई एक्सिस का एक ग्राफ खींच देता हूं। हमें कंसीडर किसको करना है? एक्स एक्सिस को। एक्स को कितने जगह पर बिंदु कट करता है या स्पर्श करता है उतना ही ग्राफ होगा। तो चलिए मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से देखिए हमें किसको कंसीडर करना है? एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष यहाँ पे क्या क्या है देखिए, तो यही तो बिंदु है। ग्राफ जब ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह? 1 2 3, 3 बिंदु पे ये कट किया, पहला दूसरा तीसरा बिंदु पे। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट ग्राफ को बनाने जा रहे हैं, जो चौथा नंबर ग्राफ है। तो चौथे नंबर ग्राफ में देखिए क्या कहता है। सबसे पहले मैं ग्राफ खींच दूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है।
एक मैं ग्राफ सबसे पहले इस तरह से खींच दिया। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स अक्ष को कंसीडर करना है। किसको? सिर्फ एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह पे? एक जगह पे, एक एक दो जगह पे कट करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अगले सवाल के लिए, 5वां नंबर ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए देखिए आप लोगों को क्वेश्चन तो यही दिया हुआ था। यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है आकृति 2.10 में, इस स्थिति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे अब 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर ग्राफ को लिख देता हूँ। पहले से ये मेरा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। चलिए मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बना दिया। जैसे ही ग्राफ बनाया, हमें कंसीडर किसको करना है? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को देखिए कितने जगह पे ये ग्राफ कट कर रहा है। यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे 2 जगह पे, यहाँ पे 3 जगह पे और यहाँ पे 4 जगह पे। तो हम लोग देख सकते हैं एक्स अक्ष को ये 4 जगहों पे कट किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल जो शून्यक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसका तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर तो हो गया। अब 6ठा नंबर हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अब 6ठे नंबर ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं एक्स अक्ष को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर वाई अक्ष को। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, 0 0 जिसको कहते हैं, यहाँ भी ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मैं ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया, ये कितने एक्स अक्ष तो मेरा यही है। एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह टच या कट करता है? तो यहाँ देखिए एक जगह ये कट किया, यहाँ पे एक जगह टच किया और फिर यहाँ पे एक जगह टच किया। तो 2 जगह टच किया है ग्राफ, 2 जगह पे टच किया है और एक जगह पे कट किया है। तो टोटल कितना जगह हो गया? 3 जगह। तो शून्यक इसमें कितना हो जाएगा? शून्यक की संख्या इसमें हो जाएगी 3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। काटता तो एक जगह है, स्पर्श कितने जगह पे कर रहा है? 2 जगह पे। तो टोटल कितना हो गया? 3 स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें 3 हो गया। यही 6 आप लोगों का सवाल था ग्राफ के रूप में। अब मैं आप लोगों के लिए दो नहीं 4 ग्राफ और ले लेता हूं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो 2.1 से पहले है, उसी का मैं यहाँ सबसे पहले ग्राफ खींच देता हूँ। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। यहाँ पे 0 है। मैं एक यहाँ पे ग्राफ इस तरह से खींच दिया। आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? देखिए एक्स अक्ष को हमें कंसीडर करना है। एक्स अक्ष पे ये कितने जगह टच किया है? केवल एक जगह किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। मैं लिख देता हूं, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ काटता नहीं है, सिर्फ स्पर्श करता है। दोनों में कोई एक काम तो कर ही सकता है, स्पर्श करता है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 1 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बनके रेडी हो गया। मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ खींच देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसमें समझने की कोशिश करिए और यहाँ पे बताइए कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पॉज करके बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कमेंट करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ बात करूं एक्स अक्ष की, तो एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह पे कट किया है? एक जगह पे, 2 जगह पे। इसमें शून्यकों की संख्या, ग्राफ तो यही है हमारा ना, तो ग्राफ हमारा 2 जगह पे कट किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगा? 2। ये देखिए अपवाट पैराबोला है, ये डाउनवार्ड पैराबोला है, परवलय जिसको कहते हैं। आप लोग आगे क्लास में इस ग्राफ का नाम भी पढ़िएगा। तो 2 जगहों पे कट किया है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने 2 बिंदुओं पर काटता है, स्पर्श नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो काट ही रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग पेज पे चलते हैं। इसी का जो एग्जाम्पल का ही है, हम 2 सवाल और लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको। जैसे मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा 0 है। चलिए मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स अक्ष को ये कितने जगह पे कट करता है? सिर्फ केवल और केवल एक जगह पे। यही हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को ये केवल एक बिंदु पर कट करता है। इसमें यहाँ पे शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं इधर दूसरा एक ग्राफ आप लोगों को खींच देता हूं। एक्स
और ये y इस तरीके से एक ग्राफ मैंने खींच दिया। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि इसमें शून्यक कितना होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा कमेंट के रूप में। यहाँ देखिए x अक्ष को कितने जगह पे, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे कट किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 हो गया। इसी तरह से अब ये हमारा 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 2.2 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आप लोगों को ये पूरा एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस पूरा कराया जाएगा एग्जाम से पहले। अगर आप लोग वीडियो पे नए, अभी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप लोगों का कोर्स सही समय पे मैं खत्म करा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।